9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों और तोड़ फोड़ को 1 साल मुकम्मल। सानिया 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह-तरीन बाब। सरकारी अमलाक और फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाने के जख्म आज भी तरोताज़ा। कौमी शुहदा की यादगारों की बेहुरमती पर आज भी आंखें नम हैं। आज ही के दिन शरपसंद टोले ने मासूम अवाम को गुमराह किया। इस घनौने फेल के मास्टर माइंडों ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुल्क के खिलाफ एक संगीन साजिश की। इस शरपसंद टोले ने जिना हाउस लाहौर, GHQ रावलपिंडी समेत मुल्क भर में अहम फौजी तनसीबात पर दावा बोला। शोधा की यादगारों की बेहुरमती की। सोशल मीडिया पर झूठी मुहिम भी चलाई गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा, 9 मई पाकिस्तान की तारीख में यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। सियासी तौर पर मुश्तिल हजूम ने मुल्क भर में कोहराम मचाया। सरकारी अमलाक, फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया। तशद्दुद के ज़िम्मेदारान को कानून के मुताबिक जवाबदार ठहराना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, 9 मई महज तारीख का एक स्याह तरीन दिन नहीं, ये रियासत पर सियासत कुर्बान करने और सियासत के लिए रियासत पर हमला कर देने वाली दो सोचों को अलग अलग कर देने वाला दिन है। 1 साल गुजर गया, लेकिन कौम और पाकिस्तान अपने मुजरमों को ना भूले हैं, ना भूलेंगे। सानिया 9 मई के केस मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। 9 मई का वाकया भूलने नहीं देंगे। ये पूछते हैं रोका क्यों नहीं? आप चाहते थे लाशें गिरे। 9 मई को पाकिस्तान के खिलाफ घिनौनी साजिश की गई। ज़ाती मफाद के लिए आप मुल्क के खिलाफ निकल पड़े। 9 मई को मुल्क के दिफा को कमज़ोर करने की साजिश की गई। फितना फैलाने वाले टोले ने अपने ही मुल्क पर हमला किया। वज़ीर इत्तलात अदालत तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा आपको इख्तलाफ था तो सियासी जमातों के खिलाफ जुलूस निकालते। आपका मकसद मुल्क की बर्बादी और तबाही था। आपने शोधा के मुजस्समों को आग लगाई, यादगारों को ईंटें मारी। जो काम दुश्मन न कर सका उन्होंने वो कोशिश की। 9 मई वाक़यात में मुलव्विस अफराद को क्या सज़ा मिल गई, इस पर भी बात होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत का सानिया 9 मई के किरदारों को भरपूर जवाब देने का फैसला। वफाकी कबीना का खुसूसी इजलास आज तरफ। वज़ीर आज़म वफाकी कबीना के फॉर्म से 9 मई वाक़ये पर खुसूसी पैगाम देंगे। इजलास में 9 मई को स्याह दिन करार दिया जाएगा। सानिया 9 मई के खिलाफ करारदाद सिंध असम्बली में जमा। करारदाद पीपल्स पार्टी की रुकन सादिया जावेद की जानिब से जमा कराई गई। हुकूमत से 9 मई वाक़ये में मुलव्विस अफराद का एहतसाब करने का मुतालबा। पंजाब असम्बली में भी सानिया 9 मई पर करारदाद जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन राहीला खादिम हुसैन की जानिब से जमा कराई गई। कराची में सिविल सोसाइटी की जानिब से सानिया 9 मई के हवाले से रैली का इनेकाद। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की शिरकत। रैली में ख़वातीन और बच्चों की भी शिरकत। शुरका ने हाथों में शोधा की तस्वीरें और कौमी परचम उठा रखे थे। शुरका ने कहा, 9 मई का वाक़या एक स्याह दिन है। बैरूनी क़ुव्वतों की मदद से मुल्क की साज़ तनसीबात पर हमले किए गए। पाक फ़ौज ने तमाम साजिशों को नाकाम बना दिया। पाकिस्तानी कौम पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। शरपसंद अनासर को खबरदार करते हैं कि ऐसी साजिशें ना करें। सिविल सोसाइटी फनकारों शुहदा के लवाकिन की सानिया 9 मई की शदीद मज़म्मत। मेजर हिलाल शहीद के फर्जंद ने कहा है कि शहीदों का मजाक उड़ाने वालों को कभी मुआफ़ नहीं करूँगा। लारेंस नाइक के इमदाद के वालिद ने अपील की है कि सानिया 9 मई के किरदारों को करारबाग की सदा दी जाए। नायब सूबेदार मोहम्मद नदीम की बेटी ने शुहदा की यादगारों की बेहुरमती को इंतहाई तकलीफ दह करार दिया। पाकिस्तान को दहशत गर्दों के हाथों बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। जानी नुकसान पर अफसोस और मुतासरीन के साथ दिली ताज़ियत करते हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, दहशत गर्दी के मुश्तरका खतरे से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। आबादकारी और इमिग्रेशन के मुंतज़िर अफराद की हिफाजत पर भी पाकिस्तान के साथ राब्ते में है। मैथ्यू मिलर ने गज़ा में इसराइली फ़ौजी ऑपरेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। कहा, अमरीका और रफ़ा में इसराइली हमले की मंजूरी नहीं देगा। इसराइल को रफ़ा में जारी ऑपरेशन में तोसी की इजाज़त नहीं देंगे। करीम सलूम क्रॉसिंग खोलने के बावजूद रफ़ा तक इमदादी सामान की तरसील नहीं हो सकी। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये बहुत करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मुल्क भर में सरकारी हज स्कीम के तहत आज़मीन हज की रवानगी का आगाज़। पहली हज परवाज़ 150 आज़मीन हज को लेकर
हजाज़ मुक़द्दस रवाना हो गई। दूसरी परवाज ने 180 खुश नसीबों को लेकर उड़ान भरी। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत कराची एयरपोर्ट लाउंज में इमिग्रेशन काउंटर्स नस्ब। कराची में इमिग्रेशन के बाद सऊदी अरब में आज़मीन हज की इमिग्रेशन नहीं होगी। वज़ारत मज़हबी उमूर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए पीका एक्ट 2016 में तरमीम की मंजूरी दे दी। मुजव्वज़ा पीका एक्ट 2024 के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन एजेंसी के काम की भी मंजूरी। नया तजवीज़ शुदा पीका बिल 2024 काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। अथॉरिटी डिजिटल हुकूक से मुतालिक मामलात पर हुकूमत को मशावरत देगी। लाहौर में वकला और पुलिस एहलकार आमने सामने। GPO चौक मैदान जंग बना रहा। सिविल अदालतों की मुंतकली और दहशत गर्दी मुकदमात पर वकला ने एहतजाज किया। वकीलों की शदीद हंगामा आई। रकावटें हटाकर लाहौर हाई कोर्ट में दाखिले की कोशिश। पुलिस ने आंसू गैस और लाठी चार्ज करके वकला को मुंतशिर कर दिया। पुलिस ने वकला मुजाहिरीन के खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। वकला की तरफ से पुलिस पर पथराव, शहरियों की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। वकला के पथराव से 2 SP समेत 7 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने 20 से जायद वकला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और वकला में तसादुम का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पाकिस्तान बार काउंसिल ने आज मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दे दी। सुप्रीम कोर्ट बार और कराची बार का भी आज हड़ताल का ऐलान। जमीयत उलमा इस्लाम आज पेशावर में पावर शो करेगी। मौलाना फजल रहमान ने आज के जलसे को अवामी रेफरेंडम करार दे दिया। कहा कि दुनिया को बताएंगे कि किस तरह असम्बलियाँ बेची गई हैं। मौजूदा ऐवान अवान का नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है। ऐवान की राय दही पर डाका डालने वाले आज अवामी रद्द अमल भी नहीं देखेंगे। मौलाना फजल रहमान का इंतबा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का टेलीफोनिक रब्ता। वकला के एहतजाज से पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वकला के जायज़ मुतालबात का एहतराम है। मामला अफ़ाम व तफ़हीम से हल किया जाए। तसादुम अवाम समेत किसी फरीक के हक में नहीं। मसाइल को बातचीत से हल करना ही दानिशमंदी है। कायदीन का इत्तफाक। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि पुलिस हिरासत में मौजूद वकला को रिहा किया जाए। वकला दहशतगर्द नहीं। शेर अफजल महरवत का PTI के जेल से बाहर क़यादत पर अदम एतमाद साथ काम करने से इनकार कर दिया। PTI के एहतजाज की जिम्मेदारियों से अलहदगी का भी ऐलान। कहा जिस एजेंडे के लिए निकला था वो एजेंडा आज ख़त्म हो गया। मैं बानी PTI के लिए निकला था, आज़ादी के लिए निकला था। शिबली फराज और उमर अयूब ने मेरी बानी PTI से मुलाकात नहीं होने दी। मेरे अपने लोग हमारी टांगें खींच रहे हैं। PTI मुर्दा घोड़ा बन चुकी थी। मैं PTI को सिंध से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक उठाया। बानी PTI के बुलाने पर ही वापस आऊंगा। हर मामले पर बानी PTI को गुमराह किया गया। बुशरा बीबी की कैंप जेल बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकली। बानी PTI की अहलिया को खवातीन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। बुशरा बीबी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी के अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त मंजूर की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुनाया। जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए 2 बेंच तश्कील दे दी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का केस चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच सुनेगा। जस्टिस मियां गुल हसन और जस्टिस अरबाब ताहिर भी बेंच में शामिल। जस्टिस बाबर सत्तार के खत पर तौहीन अदालत का केस भी 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक बेंच का हिस्सा। तौहीन अदालत के दोनों केसों की कॉज लिस्ट आज जारी की जाएगी।
हमारा एक ही एजेंडा आईन और कानून की बालादस्ती है। बानी पीटीआई ने कहा वो किसी किस्म के सौदेबाजी के लिए तैयार नहीं। अवाम ने अपने नुमाइंदे मुंतखब करके पार्लियामेंट में भेजे। हमने रबर बुलेट और आंसू गैस की शेलिंग बर्दाश्त की। हम आग का दरिया अबूर करके यहाँ पहुंचे। हम पर कत्ल, अखबाब और दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज किए गए। मुझ पर एक केस एक्सरे मशीन चोरी और एक केस पुरानी मोटरसाइकिल छीनने का बनाया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान सेमिनार से खिताब। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि मुल्क में खौफ, सियासी बेयकीनी की फिजा है। घुटन ने अवाम की ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया। मुल्क का मुस्तकबिल आइन और कानून की बालादस्ती है। आइन भी ख़ास लोगों के वक्त के लिए इस्तेमाल होता रहा। कानून और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। मैंडेट को तस्लीम किया जाना चाहिए। सेमिनार से गौहर अयूब, सरदार लतीफ़ कोसा, महमूद खान चकजई और दीगर ने भी खिताब किया। 2 करोड़ 60 लाख बच्चों का स्कूल ना जाना बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान में बच्चों का स्कूल से बाहर होना तशवीशनाक है। तालीम के बगैर कोई कौम भी तरक्की नहीं कर सकती। किसी भी कौम की तरक्की तालीम से जुड़ी है। पाकिस्तान तालीम के सेक्टर में काम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी तालीम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पंजाब में बड़ी तादाद में बच्चों को स्कूलों में लाया गया। दाने स्कूलों में करीब बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। 45,000 बच्चों को मेरिट पर स्कॉलरशिप दी गई। जनूबी पंजाब में लड़कियों के लिए ज़ेवर तालीम प्रोग्राम शुरू किया। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान ने तालीम के हुसूल को बहुत अहमियत दी। बच्चों में ग़िज़ाई कमी एक बड़ा चैलेंज है। दहशतगर्दी भी मुल्क के लिए चैलेंज है। पाकिस्तान चैलेंजेस पर काबू पाकर एटमी क़ुव्वत बना। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत हेल्थ रिफॉर्म से मुतालिक खुसूसी इजलास। मरीम नवाज के साबिक दौरे हुकूमत में हेल्थ पर तवज्जो न देने पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आला मरीम अस्पताल प्रोजेक्ट पर सरकारी खजाने को 4 अरब रुपए नुकसान पहुँचाने पर बरहम। कानूनी कार्रवाई का फैसला। अवाम के पैसे की हिफाजत हमारा फ़र्ज है। नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दे सकते। आम आदमी को इलाज की आला तरीन सहूलतें देंगे। मरीम नवाज की गुफ्तगू। इजलास में अस्पतालों की तामीर व बहाली, क्लिनिक ऑन व्हील, फ्री मेडिसन और दीगर उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। हेल्थ रिफॉर्म्स और दीगर इक़दामात का जायजा। अटक, लिया, मियावाली, बिहाड़ी, बखर और जेहलम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मेडिकल कॉलेज के क़याम की तजवीज़ का भी जायजा। हुकूमत ने अवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली की कीमतों में 2 रुपये 83 पैसे फी यूनिट इजाफा। सारिफीन पर 26 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह के बिजली बिलों पर होगा। कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। $1 अरब की गंदम बरामद करने का स्कैंडल। इंक्वायरी कमेटी ताहाल वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट पेश न कर सकी। सेक्रेटरी काबीना की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी ने 6 मई को रिपोर्ट जमा करानी थी। वज़ीर-ए-आज़म ने इंक्वायरी कमेटी को 4 रोज़ में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया था। इंक्वायरी कमेटी निगरान हुकूमत के ज़िम्मेदारान के बयानात कलमबंद न कर सकी। रिपोर्ट जमा होने के बाद गंदम स्कैंडल से मुतालिक कोई फैसला किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म से उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। तिजारत, सिक्योरिटी, दिफा और दीगर शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुलाकात में अफ़गानिस्तान में देरपा अमन और तरक्की की अहमियत पर भी बातचीत। शहबाज शरीफ का 2 तरफ़ा तिजारत और दीगर मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने के लिए अज़्म का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म से नायब सदर आलमी बैंक बराए जनूबी एशिया मार्टिन रिज़र की वफ़द की हमरा मुलाकात। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान की तरक्की में आलमी बैंक के किरदार की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमत की जानिब से टैक्स निज़ाम, तवानाई के शोबे में इस्लाहात से वफ़द को आगाह किया। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से मुलाकात। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान मज़बूत दोस्ताना ताल्लुकात हैं। उज़्बेकिस्तान के साथ तिजारत, मईशत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की गुफ्तगू। पाकिस्तान हमारे दूसरे घर की मानद है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पाकिस्तान में तुर्कमेनिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। तुर्कमेनिस्तान के सफ़ीर के तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने और सरमायाकारी के फ़रोग़ में दिलचस्पी का इजहार। तुर्कमेनिस्तान पाकिस्तान का ब्रादर मुल्क समझते हैं। पंजाब में तवानाई, इंडस्ट्री और दीगर शोबों में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। मरीम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब से जमहूरी
काजाकिस्तान के सफीर की भी मुलाकात हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ज़राअत, तवानाई, टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए तबादला ख्याल, काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों में ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। सफीर के दौरा काजाकिस्तान की दावत मरियम नवाज ने कबूल कर ली। लाहौर कोर में एवार्ड्स देने की तकरीब 25 अफसरान को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और 27 अफसरान को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। 18 शहीद सिपाहियों को तमगा बसालत के एजाज़ से नवाजा गया। को कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सईद आमिर रजा मेहमान खुसूसी थे। पेशावर कोर में एजाज़ात देने की तकरीब 5 अफसरान को सितारा मिलिट्री और 5 अफसरान को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। 4 जूनियर कमीशन अफसरान 29 जवानों को तमगा बसालत से नवाजा गया। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात मेहमान खुसूसी थे।